हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल पीएमजे सर। हम लोग क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से एसी सर्किट चैप्टर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, ये ढूंढना है, इन पिकोफैरड विच विल मेक 101.4 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस। तो ये एल की वैल्यू है, to oscillate with a frequency of 1 megahertz। यहां पर गिवन क्या क्या है, L की वैल्यू है 101.4 माइक्रो हेनरी, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶, तो ये बन जाएगा 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶ हेनरी। फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 10⁻⁶ हर्ट्ज, मेगा इज 10⁻⁶, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ढूंढना क्या है हमको, सी की वैल्यू। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। इसमें से ढूंढना है हमको सी, तो फॉर्मूला अरेंज करेंगे, तो ये बनेगा एफ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। तो सी का फॉर्मूला है हमारे पास सी इक्वल्स टू 1/FR स्क्वायर 4 I स्क्वायर एल। ओके, लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज नाउ। एफ स्क्वायर है तो 10⁻⁶ का स्क्वायर इंटू 3.142 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू एल का वैल्यू है 101.4 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, इक्वल टू, अब ये आ गया 1/, ये 10⁻⁶ का स्क्वायर है मतलब 10⁻12 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, ये नंबर आता है 405.6 इंटू 10⁻⁻⁶, 3.142 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, देखो ये 12 है, ये -6 है, तो 12 - 6 इज +6, और ये +6 चला जाएगा ऊपर, बन जाएगा -6। तो मेरे पास जो नंबर आ गया फाइनली वो है 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, नीचे है मेरे पास 405.6 है, मल्टीप्लाई बाय 3.142 का स्क्वायर। लॉग का स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे अभी, तो ये बन जाएगा इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ लॉग। न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 अज्यूम कर लेंगे, 1 माइनस लॉग ऑफ 405.6 माइनस 2 लॉग 3.142, और ये सबके साथ ऑलरेडी क्या है -6 है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 1 ऐसा अज्यूम किया हुआ है, तो ये 1 का लॉग है, 405.6 का लॉग है, और ये स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ दिस नंबर। ओके, लेट अस फाइंड द लॉग्स। ये आ गया इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। अब लॉग 1 को क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट, सिंगल डिजिट नंबर है, और 1 देखना कहाँ होता है, तो 1 को ऐसे अज्यूम करते हैं, 1 कैन बी रिटन एज 1.000, 10 का 0 में देखेंगे तो सारा कुछ 0 आ जाएगा। ओके, 4 जीरोस माइनस, सेकेंड नंबर देख लो, डेसिमल से पहले यहाँ 3 डिजिट्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2 पॉइंट, लॉग देखना है 40 का 5 में 6, ये नंबर है 6081, तो इट इज 6081 माइनस 2 ब्रैकेट 3.142, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट, और इसका तो लॉग हमें पता है, ये होना चाहिए 4972, ब्रैकेट क्लोज, 10⁻⁻⁶, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ। ये मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। सब्ट्रैक्शन का मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है, 0 माइनस समथिंग है, तो यहाँ पर कैरी करेंगे, 0 में से 1 निकाल देंगे, -1 बन जाएगा, 9 9 9 10, तो 10 - 1 9 हो गया, 9 - 8 1, 9 - 0 9, 9 - 6 3, अब ये है -1 - 2, मतलब ये है -3,
तो बार 3.3919 माइनस, अब इसका डबल कर लेंगे यहाँ पे, ये नंबर है 0.9944, ओके, इंटू 10⁻⁻। अब नेक्स्ट है इसका सब्ट्रैक्शन, एंटी लॉग ऑफ 9 माइनस 4, ये हो गया 5, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो ये 9 की जगह बन गया 8, ये 11, तो 11 माइनस 4 ये हो गया 7, 8 है, 8 माइनस 9 नहीं होगा तो 3 बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 9 इज 9, अब ये आ जाएगा 2, 2 माइनस 9 नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो ऑलरेडी ये पहले से -3 है, इसमें से एक और कैरी लेंगे तो ये बनेगा -4, ये हो गया 12, 12 माइनस 9 इज 3, अब ये -4 माइनस 0 इज -4 बेसिक, ये आ गया इंटू 10⁻⁻, ओके। अब एंटी लॉग निकालेंगे किसका, 0.39 का 7 में 5, ये आता है 2498। अब डेसिमल ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, एक के बाद डाल देते हैं 2.498 मल्टीप्लाई बाय ये जो भी नंबर है 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻6, ओके, ये हमारा आंसर है बेसिकली, तो ये आ गया फैरेड। इसको अरेंज कर लेंगे और फिर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें आंसर पीको फैरेड में लिखना है। पीको फैरेड मतलब इसको -12 बना रहे हैं, तो ये 6 और 4 10 तो हो गया, 2 और चाहिए तो ये डेसिमल 2 और शिफ्ट होगा इधर पे, तो ये बन जाएगा 249.8, तो ये 2 और जीरोस मिले तो ये बन गया -6 दैट इज 10⁻12 फैरेड। अब ये 10⁻12 भी होता है पीको, दैट इज 249.8 पीको फैरेड, ओके, ये है हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये हो गया सी की वैल्यू, इज चार्ज टू 25 वोल्ट पोटेंशियल, ये है वी का वैल्यू। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ प्योर 100 मिली हेनरी, ये इंडक्टर है एल, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर सो दैट एलसी ऑसिलेशंस आर सेट अप, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल। सर गिवन लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो कैपेसिटर के वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू जो है 10 माइक्रोफैरेड, तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इज चार्ज्ड टू अ 25 वोल्ट, तो वी की वैल्यू 25 है। द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड अ प्योर इंडक्टर, तो ये इंडक्टर है एल जिसकी वैल्यू है 100 मिली हेनरी, तो इट इज 100 मिली हेनरी, मिली का मतलब -3 है, तो इट इज 100 इंटू 10⁻³ हेनरी, बेसिकली ये बन गया 10⁻⁻1 हेनरी या तो 0.1 हेनरी। अब क्वेश्चन में है क्या, एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो अब होगा क्या, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, जिसकी वैल्यू होती है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब इसका वैल्यू होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ऐसे लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू है हाफ CV²। अब ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसको कनेक्ट किया है किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, तो अब ये करेगा चार्ज सप्लाई इंडक्टर में। अब हमें ढूंढना क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन दी कॉइल, हमको ढूंढना है करंट की वैल्यू, दैट इज आई ढूंढना है। तो जब ये कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस लगेगा तो अब इंडक्टर चार्ज होने लगेगा, तो अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर लिखेंगे, इसको मैं लिख देता हूं UL, जिसकी वैल्यू होती है हाफ LI²। ना रिमेंबर यही वाली एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, ऑलराइट, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो ये बन गया है हाफ CV², हाफ LI², हाफ कैंसिल हो गया, CV² इज LI²। C की वैल्यू ये 10 इंटू 10⁻⁻6 है, मतलब ये 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻5 V², V की वैल्यू 25 है, तो इट इज 25 इंटू 25 इक्वल टू LI², L की वैल्यू है
0.1 इंटू आई स्क्वेयर। ओके, ये 0.1 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये चला गया यहाँ पर 0.1, ये यहाँ से हट गया। ओके, अब 0.1 अगर हटाना है तो ऊपर एक 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 250 और इसको बना देता हूँ 1। तो अब इसको सॉल्व करना है, रिमेंबर स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं काम करूँगा, ये वाला जो 0 है जो मैंने यहाँ दिया था इसको मैं यहाँ दे दूंगा, तो -5 की जगह पे अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁴। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, ये है 25 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁴। इसकी वैल्यू है आई स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर मुझे आई निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, 25 का स्क्वायर रूट है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻²। एडजस्ट करोगे तो ये बन जाएगा 0.25 एम्पियर। ओके, तो ये आ गया करंट का वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 100 माइक्रोफैरड कैपेसिटर C की वैल्यू इज चार्ज्ड विद अ 50 वोल्ट सप्लाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, C का वैल्यू है यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड, माइक्रो है मतलब ये बन गया 100 10⁻⁻⁶ फैरड, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। तो चार्ज कर रहे हैं 50 वोल्ट के सप्लाई से, तो V की वैल्यू आ गई है 50। अब चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा, यहाँ मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं खाली ऐसे लिखूंगा, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर की वैल्यू है अपना ½ CV², जो यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे, then source supply is removed and the capacitor is connected across an inductance, मतलब सेम उसी के जैसा है, कैपेसिटर को पहले 50 वोल्ट सप्लाई से चार्ज करते हैं, फिर वो सप्लाई हटा देते हैं और उसकी जगह पे लगा देते हैं इंडक्टर। तो अब कैपेसिटर क्या करेगा, जो एनर्जी स्टोर किया है वो एनर्जी सेंड करेगा इंडक्टर में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टेंस। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अपने पास है आई की वैल्यू है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ढूंढना है, मतलब कैपिटल L ढूंढना। तो जब ये कैपेसिटर एनर्जी सेंड करेगा तो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करेगा, जिसको लिखते हैं ½ Li²। बस इसी को वापस क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना है। तो इक्वेट करेंगे तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाता है, तो इट इज ½ CV² इक्वल टू ½ Li²। अब यहाँ से हाफ और हाफ कैंसिल कर लेंगे तो ये बन जाएगा CV² इक्वल टू Li²। हमको ढूंढना क्या है, L की वैल्यू, तो L का फॉर्मूला बना लूंगा मैं यहाँ से, तो L है CV² डिवाइड बाय I²। C की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁴, V² दैट इज 50, ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय I², I की वैल्यू क्या है 5, तो ये बन गया 5 × 5। अब अगर इसको मैं कैंसिल करूँ यहाँ से तो ये 5 और ये बन गया 10, ये 5 और ये बन गया 10। तो हम लोग का आंसर क्या है, बेसिकली ये हो गया 10⁻² और ये है 10⁻⁻⁴, मतलब आंसर है हमारा 10⁻⁻² हेनरी। ओके, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है 0.01 हेनरी। ओके, तो ये हमारा आंसर। नाउ विद दिस हमारा चैप्टर दैट इज AC सर्किट्स खत्म होता है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन put in the comment box below. See you soon with some other chapter.